नए साल के पहले दिन झाड़ू का यह गुप्त उपाय। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी गुप्त चीज़ को 1 जनवरी की रात झाड़ू के नीचे छुपा कर रखने से साल भर आपके घर में धन्य धान्य की वर्षा हो सकती है। इस उपाय का संबंध माँ लक्ष्मी की कृपा से है। तो आइए जानते हैं, झाड़ू हमारे जीवन में केवल सफाई के लिए नहीं होती, बल्कि इसका सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से भी है। झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। जिस घर में झाड़ू का आदर होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसी कारण झाड़ू से जुड़े कुछ नियम और उपाय बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 1 जनवरी की रात झाड़ू का यह उपाय आपको अनगिनत सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति करा सकता है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि 1 जनवरी की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक खास गुप्त चीज़ छुपा देने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। इस उपाय को केवल उसी रात करना चाहिए और इसे गुप्त रखना ज़रूरी है। यह खास चीज़ हल्दी की छोटी सी गांठ है। हल्दी को शुभ और पवित्र माना जाता है। हल्दी को झाड़ू के नीचे छुपाने का अर्थ नकारात्मक शक्तियों को दूर करना और सकारात्मक ऊर्जा को घर में आमंत्रित करना है। 1 जनवरी केवल एक नए साल की शुरुआत ही नहीं होती, बल्कि यह दिन ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया गया कोई भी उपाय बहुत प्रभावशाली होता है। विशेष रूप से बुधवार का दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया उपाय तुरंत फलदायी होता है। झाड़ू से जुड़े नियम। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं। भारतीय परंपरा के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि बाहर निकल जाती है। 1 जनवरी की रात यह नियम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बहुत आवश्यक हो तो झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा घर के भीतर ही रखें और सुबह इसे बाहर फेंकें। नंबर 2, झाड़ू को सही स्थान पर रखें। झाड़ू को घर के किसी कोने में इस प्रकार रखना चाहिए कि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। झाड़ू को बिखरा हुआ या खुले स्थान पर रखना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। नंबर 3, सपने में झाड़ू देखना। सामान्यतः सपने में झाड़ू देखना अशुभ माना जाता है, लेकिन 1 जनवरी की रात यदि ऐसा सपना आए तो यह शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में धन्य धान्य की वृद्धि होने वाली है। उपाय करने की विधि। नंबर 1 जनवरी की रात झाड़ू को साफ और व्यवस्थित रखें। नंबर 2, सोने से पहले हल्दी की एक गांठ या कोई भी शुभ वस्तु जैसे चावल, तुलसी का पत्ता या केसर लें। नंबर 3, इसे झाड़ू के नीचे इस प्रकार छुपाएं कि किसी और की नज़र ना पड़े। नंबर 4, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे। नंबर 5, सुबह उठने के बाद इस उपाय को लेकर किसी से चर्चा ना करें, इसे गुप्त रखें। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस छोटे से उपाय के परिणाम आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेंगे। आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, धन के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक परेशानियां खत्म होंगी। घर में शांति और समृद्धि का माहौल होगा।
माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थायी वास करेगी। झाड़ू के प्रयोग से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें: एक, झाड़ू को मित्र माने और उनका अपमान न करें। नंबर 2, झाड़ू खरीदते समय ध्यान दें कि यह टूटी फूटी ना हो। नंबर 3, झाड़ू को कभी पैर से ना लगाएं, इसे हमेशा आदरयुक्त स्थान पर रखें। 4, झाड़ू को बदलने का सबसे शुभ दिन शुक्रवार माना जाता है। क्या ना करें? नंबर 1, झाड़ू के नीचे छुपाई गई वस्तु को किसी अन्य को ना बताएं। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की गलती ना करें। नंबर 3, झाड़ू को कभी भी खड़े स्थान पर ना रखें। 1 जनवरी के दिन पुराने झाड़ू को घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है? 1 जनवरी से अच्छा दिन इस काम के लिए कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप मानते हैं कि आपका झाड़ू अभी नया है और आप उसे बदलना नहीं चाहते, तो यह गलती ना करें। 1 जनवरी का दिन बहुत शुभ होता है और इस दिन पुराने झाड़ू को घर से बाहर निकाल कर नया झाड़ू लाना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। इस दिन नया झाड़ू खरीदना और पुराने झाड़ू को बाहर फेंकना माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर किसी कारणवश आप 1 जनवरी को यह काम नहीं कर पाते हैं, तो इसे किसी भी एकादशी की रात से पहले कर लें। पुराने झाड़ू को बदलने और नए झाड़ू का इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। माना जाता है कि खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में कष्ट और बाधाएं बढ़ती हैं। झाड़ू को छत पर रखना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे धन और सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। झाड़ू रखने की सही दिशा उत्तर पश्चिम मानी जाती है, इसलिए अपने घर में झाड़ू रखने की व्यवस्था इसी दिशा में करें। अब बात करते हैं 1 जनवरी की रात को किए जाने वाले उस विशेष उपाय की, जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। यदि आप यह उपाय 1 जनवरी की रात नहीं कर पाते, तो इसे एकादशी की रात में जरूर करें। इस उपाय को आपको झाड़ू के नीचे चांदी का सिक्का रखना है। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। यह सिक्का झाड़ू की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। सिक्के को गंगा जल से स्नान कराएं, माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर झाड़ू के नीचे रख दें। जब आप यह उपाय करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा 1 जनवरी के दिन गरीबों को दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, धन या मिठाई दान कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु, केतु और अन्य ग्रहों के दोष शांत हो जाते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन देवी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करना भी बहुत लाभकारी होता है। आप श्री सूक्त का 11 पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना और घर में कमल गट्टे लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन कमल गट्टे को माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद अपने धन रखने वाले स्थान पर रखें। 1 जनवरी की रात को 4 काली मिर्च लेकर चौराहे पर जाएं। चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च फेंकें और प्रार्थना करें, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ,
इसके बाद बिना पीछे पलटे अपने घर लौट आएं। यह उपाय करने से आपके घर में दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1 जनवरी के दिन घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, फटे कपड़े या झाड़ू ना रखें। 1 जनवरी की रात को माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान कुछ पैसे उनकी तस्वीर के पास रखें और पूजा के बाद उन्हें अपने पर्स में रख लें। कुछ विशेष उपाय जो आपको 1 जनवरी के दिन अवश्य करने चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन उपायों को ज़रूर अपनाएं। यह सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।